नमस्कार। कल मुझे एक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। 10 दिसंबर 2024 को एमआई रोड पर चाणक्य होटल में स्वामी भारद्वाज जी द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम था। विषय था कि सफल ज्योतिषी कैसे बने। वहाँ मैंने अपना स्पीच दिया, लेकिन कुछ बिंदु मैं यहाँ अपने जो लोग वहाँ नहीं आ पाए थे उनके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि 40 साल से मेरा अनुभव ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, इसलिए कुछ बिंदु मेरी तरफ से मैं दे रहा हूँ। पहली बात है कि व्यक्ति को बहुत ही सदाचार का पालन करना चाहिए अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए, है ना। और नशा इत्यादि से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारा हमारा अपना नियंत्रण अपने ऊपर ख़त्म हो जाता है, तो ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात है कि अध्ययन बहुत होना चाहिए, नियमित अध्ययन होना चाहिए, ईश्वर के प्रति आस्था होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें चाहिए। हालांकि कोई नास्तिक व्यक्ति भी कर सकता है ज्योतिष, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी हमें अगर सफल होना है तो ईश्वर के प्रति आस्था होनी चाहिए। कोई परम शक्ति है, कोई सर्वशक्ति है, इसको मानना चाहिए। धर्म की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरी बात जो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि किसी के प्रति भी द्वेष या शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए। जो कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। जो व्यक्ति आपसे ऊपर है, किसी भी रूप में ऊपर है, वो पहले कोई अच्छे कर्म करके आ गया है। ज्योतिष कर्म सिद्धांत है और जन्म जन्मांतर का सिद्धांत है, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है कि जो कर्म हम करके आए हैं पिछले 200, 400, 500, 1000 जन्मों में, उनका परिणाम है ये। तो इसलिए वो व्यक्ति जो आपसे ऊपर है, आपको बहुत गलत दिख रहा है, वो पिछले जन्मों में अच्छे कर्म करके आया है, तो इसलिए आपसे ऊपर है। तो ईश्वर की इस व्यवस्था को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको डेडिकेशन से काम करना चाहिए, और आपको जो व्यक्ति ऊपर है उसको इंस्पिरेशन मानना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप निर्मल भाव आपके पास होना चाहिए। किसी भी प्रकार की शत्रुता, द्वेष आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आपको हल्का होना है, आपको ऊपर उठना है, तो आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए। फिर किसी की निजता को कभी भंग नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको कुंडली दिखाने आया है, पर्सनल समस्या पूछने आया है, आप दुनिया को अपनी मार्केटिंग के लिए बताओ कि सब वो मेरे पास आया था, वो मेरे पैर छूता है, कभी नहीं करना चाहिए। आप कभी ज्योतिष नहीं बन पाएंगे अगर ऐसा करेंगे। देखिए, ईश्वर ने आपको एक विद्या दी, एक पावर दिया, आप उसका मिसयूज़ करेंगे तो अभी तो ईश्वर ने आपको एक पीरियड दे दिया, आप कर सकते हैं, लेकिन उसका कालांतर में जो आपको भुगतना पड़ेगा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। किसी की निजता नहीं भंग करनी चाहिए। आप कह सकते हो कि हाँ, मंत्री स्तर के लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है, ये कह सकते हो, इस स्तर के लोग मेरे पास आते हैं। किसी का नाम लेके कहना कि वो कभी कभी नहीं करेंगे, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बताइए आपको। अध्ययन होना ही चाहिए, आस्था होनी चाहिए, और किसी का कोई जो आपके पास दिखाने आया है कुंडली, आपको समस्या पूछना है, उसको वास्तविकता बतानी चाहिए। उसको डरा के किसी तरह से और धन प्राप्ति की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो वो बहुत सारा माइनस रिजल्ट आपके पास लेके आएगा, है ना। तो आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी कोई फीस है, आप निर्धारित करें, जो मर्जी करें, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, क्योंकि आपने मेहनत की, आप अपना वर्थ जानते हैं। लेकिन डरा के पैसा लेना नहीं। आप कहिए मेरी ये फीस है, आप लीजिए, कोई बात नहीं, वो ठीक है। देखिए, मैंने ज़िंदगी में जब ज्योतिष की, मेरे को लगभग 40 साल ज्योतिष के क्षेत्र में हो रहे हैं अध्ययन करते हुए, अभी भी लगता है बहुत कुछ सीखना, सीख ही रहे हैं। लेकिन 8 साल तक मैंने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया, 8 साल तक, है ना। और उसके बाद प्रज्ञा हुई, ईश्वर की आज्ञा हुई, तो लेते हैं फीस, है ना। तो वो अब ईश्वर की जो आज्ञा है, वो अपने आप आपको समझ में आता है, आपका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है, आपको वो चीज़, वो भाव आपके पास आता है, आपसे बात करता है, तो आप फिर वो चीज़ होने लगती है। तो आज भी ऐसे लोग हैं जिनको हम किसी अमाउंट के नीचे नहीं देखते, और ऐसे लोग हैं जिनको हम फ्री देख देते हैं, कुछ नहीं से देते। तो ये ईश्वर की प्रज्ञा है जो हुई है। तो कोई व्यक्ति ये सोचे कि ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, भूल जाए। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। अगर आप ईश्वर में आस्था रख के चलेंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए आपको ये तो गुण आपको सारे होने ही चाहिए, ठीक है। तो पहली बात, अच्छा अध्ययन होना चाहिए, निर्मल भाव होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, कभी किसी की निजता को भंग नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए, सत्य के साथ चलना चाहिए। आप देखिए, सत्य में जयते हैं। भगवान श्री राम को आज पूरी दुनिया पूछती है, मानती है, किसी भी धर्म के लोगों को मानते हैं। क्यों मानते हैं? सत्य में जयते हैं। कोर्ट्स में लिखा रहता है, न्यायालय में, सत्य में जयते हैं। कोई परलोक यात्रा पे जाता है, उस समय हम क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। तो सत्य की ही विषय होती है, तो सत्य के साथ रहना चाहिए, और किसी का भी गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। देखिए, ये अगर आपके पास है तो आप स्वतः अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। गुरु आपके पास चल के आएंगे, वो शक्तियाँ आपसे स्वयं संपर्क करेगी, आप कार्य होते चले जाएंगे। ये मेरे निजी अनुभव हैं। नमस्कार।